साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशन जनमत। हम बाबा साहब की कसम खाते हैं कि बीजेपी प्रत्याशी को वोट नहीं देंगे। क्या महज एक प्रत्याशी पूरी पार्टी के लिए नासूर बन सकता है? राजस्थान चुनाव में ऐसा हो रहा है। धौलपुर की बाड़ी सीट से बीजेपी के प्रत्याशी गिरिराज सिंह मलंगा पूरी बीजेपी के लिए नासूर बन चुके हैं। किसी समय बसपा से चुनाव जीते थे, भाग करके कांग्रेस में आए। इस बार मलिंगा को लेकर दलित समाज में इतना रोष था कि कांग्रेस शायद टिकट ना देती तो भाग करके बीजेपी में आ गए, लेकिन बीजेपी के लिए नासूर बन गए। मलिंगा को बीजेपी ज्वाइन कराने वाले केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी बाद में सोच रहे होंगे मैंने किस शख्स को पार्टी ज्वाइन करा दी। तमाम दलित संगठन बीजेपी के विरोध में आ रहे, सड़क से लेकर के पत्रबाजी तक सब कुछ हुआ। बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को आगाह कराया गया कि यह शख्स दलित विरोधी है, इसको टिकट मत दीजिए, लेकिन बीजेपी ने टिकट दिया। परिणाम यह है कि तमाम सामाजिक संगठनों के लोग आगे आकर के इस शख्स को और बीजेपी को हराने की अपील कर रहे हैं। इसी कड़ी में पूर्व आईपीएस ऑफिसर सत्यवीर सिंह का एक वीडियो वायरल होता है, जिसमें वो बाड़ी विधानसभा के मतदाताओं से बाबा साहब की कसम खिलाते हुए कहते हैं कि हम गिरिराज सिंह मलिंगा को किसी कीमत पर वोट नहीं करेंगे। शरीर की हड्डियों का चूरा बांट दिया भाई, 32 फ्रैक्चर है। अब सोचो उसकी क्या दुर्गति होगी। वो तो बाथरूम में भी टट्टी पेशाब भी करने के लिए दूसरों पे आश्रित हो गया। ऐसे आदमी को वोट दोगे क्या? तो बाबा साहब की कसम खाओ कि ऐसे आदमी को वोट नहीं दोगे। सब लोग हाथ खड़ा करके बताओ कि वोट नहीं देंगे। हम ऐसे आदमी को वोट देंगे जो बाबा साहब की संविधान की भावना को ध्यान में रखे, जो हमारे बाल बच्चों की पढ़ाई की ध्यान रखे, नौकर पेशा बहन बेटी को इज्जत रखे, उसको वोट देंगे। आप लोग अपने ट्विटर अकाउंट पर यह वीडियो लगाते हुए सत्यवीर सिंह लिखते हैं, मैंने कहा था कि मेरे समाज के व्यक्ति पर हमला करने वाले बाड़ी विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा को यदि कोई पार्टी टिकट देगी तो मैं उस पार्टी और गिरिराज सिंह मलिंगा को नेस्ता नाबूद करने के लिए सड़क से लेकर अंतिम सीमा तक लड़ूंगा। मलिंगा मुर्दाबाद। अब सवाल यह है कि गिरिराज सिंह मलिंगा ने आखिर ऐसा कर क्या दिया था? सत्ता के मद में चूर विधायक मलिंगा ने बिजली विभाग के एक इंजीनियर हर्षाधिपति वाल्मीकि की इतनी बुरी तरीके से भीड़ द्वारा पिटाई करवाई थी कि उनके शरीर में 32 फ्रैक्चर हो गए थे। बिजली विभाग के कर्मचारियों ने हड़ताल कर दी थी। दलित समाज के संगठन सड़कों पर आ गए थे। मौका भांपते हुए सीएम अशोक सिंह गहलोत ने आदेश दिए थे विधायक को कि जाकर के पुलिस कमिश्नर के सामने सरेंडर करो। मलिंगा को सरेंडर करना पड़ा था। इसके बाद मलिंगा चाहता था कि उसकी जांच बदल दी जाए, लेकिन सीएम ने नहीं बदली थी। मलिंगा ने समझ लिया था कि कांग्रेस उसको टिकट नहीं देगी क्योंकि वो बहुत बड़ा दलित विरोधी साबित हो चुका है। तो वो चुनाव से ठीक पहले बीजेपी में चला गया। बीजेपी ने धौलपुर के बाड़ी विधानसभा से कैंडिडेट बना दिया, लेकिन सिर्फ उस सीट के लिए नहीं, पूरे प्रदेश के लिए मलिंगा नासूर बन गया। बीजेपी के खिलाफ दलित संगठन एकजुट हो ही रहे थे, उसमें खाज में कोड़ का काम किया हनुमान बेनीवाल और चंद्रशेखर आजाद की जोड़ी ने। ये दोनों साथ में आए तो पिछड़े दलितों के गठजोड़ से बीजेपी तो बीजेपी, कांग्रेस की भी हालत खराब हो गई। अब देखना यह होगा ये गठजोड़ कितना काम करता है। पूर्व आईपीएस जैसे तमाम सारे जागरूक लोग मलिंगा के खिलाफ अभियान चलाए हुए हैं। इस अभियान का मलिंगा या बीजेपी पर क्या असर पड़ता है यह देखने की बात होगी। देखते रहिए नेशन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।